प्रभु श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की, श्री गौनिताई चंद्र की, समवेत गुरु भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवत गीता यथायथ की, पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सान्द्रजातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं चैतन्यदेवं कृष्णपादां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने भगवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिकान्त राधा नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तब सभी भक्तों को हार्दिक समय स्वागत करता हूँ। और ऑफलाइन डिवोटीज सभी लोग आज का अटेंडेंस पहले से अच्छा लग रहा है। अटेंडेंस किया सबका? किसी का अटेंडेंस? जिन भक्तों का नाम अटेंडेंस शीट में नहीं है, ऑलरेडी कम से कम 3 क्लास से आ रहे हैं, ऐसा कोई है आपका नाम अटेंडेंस शीट में नहीं उठा है? अटेंडेंस शीट में नहीं है, क्लियर आपको तो है। बाकी और कोई है जो एटलीस्ट कम से कम 3 क्लास से आ रहे हैं? आप 4 लोग ना? अमित ग्रुप के साथ आते ना? अमित ग्रुप नाम उठा दीजिए। और कोई है जो लोग पुराने डिवोटीज हैं, नाम उठाने हैं? ओके। और कोई पहली बार आए हैं? प्रथम बार ऐसे? प्रथम बार? हाँ, पहली बार आए हैं आपके साथ? ओके। आपके रिलेटिव हैं या ऑफिस के कॉलीग? दोनों? हाँ, আপনার রিলেটিভ না ওখানে? আর কে আছেন আপনাদের পরিবার থেকে? तो सुरजीत प्रभु का बर्थडे है कल, तो उनके सभी परिवार के सभी सदस्यों को हम लोग स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और जो पहली बार आए हैं, हाँ, हम लोग भी उनको स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। तो ऑनलाइन डिवोटीज
ऑनलाइन में जो भक्त लोग हैं थोड़ा रिस्पॉन्स करिएगा। आबिर प्रभु, आशीष प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। रोतिका माता जी, मधुमिता माता जी, ममता बेरा, मीना शाह, कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ तर पीछे उसके हाँ उसके मिथुन प्रभु, हरे नारायण कृष्ण प्रभु। यू मंडल, प्रणय प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। अंदुष्ट चैतन्य प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सायन 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 मुखर्जी, सोमिनी माता जी, तपन मुखर्जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। विवेक, हरे कृष्ण प्रभु जी। विवेक प्रभु के मामी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, धन्यवाद आप सभी भक्तों को। एक बार ऑनलाइन डिवोटी जो अटेंडेंस लेते हैं, ऑनलाइन डिवोटीज का अटेंडेंस ले लीजिए, ठीक है। और जो ऑफलाइन डिवोटीज ऑनलाइन में आए हैं उनका अटेंडेंस इधर ऑनलाइन के हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है। ऑफलाइन डिवोटीज जो ऑनलाइन में ज्वाइन किए हैं, ओके। तो आज अभी हम लोग तुरंत शुरू करते हैं। वो क्या कोर्स लेती है चैप्टर 3 के स्लाइड है, आगे नहीं जा रहे। ये लास्ट अभी खत्म no here if you have to go here and select this one this is before इस स्लाइड में आगे जाना चाह रहे हैं, आगे तो नहीं जा रहे। ये लास्ट चैप्टर 3 तो आगे मतलब पीछे पीछे ओके you press up button पे up और back button here upward हरे कृष्णा। तो दरवाजा कौन खोला है? तो हम लोग किनके पास भागवत गीता है? कम लोगों ने भागवत गीता लाया है। किनके पास भागवत गीता नहीं है? हाथ उठाइए। बहुत लोग दोनों बार ही हाथ नहीं उठाया। तो सबसे निवेदन है, कृपा करके भागवत गीता क्लास में लेके आइए और घर में भी भागवत गीता पढ़िए। तो क्योंकि हम लोग भागवत गीता बहुत एनालिटिकली, बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत ही सुंदर रूप से इस्कॉन के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और भक्ति शास्त्री कोर्स है, उस हिसाब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप बुक नहीं लाएंगे, नोट नहीं बनाएंगे, समझने की प्रयास नहीं करेंगे तो नेचुरली बहुत आसानी से भूल जाएंगे सब कुछ। तो इसलिए बहुत साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से और बहुत ही तात्विक रूप से सिद्धांत के अनुसार इसका वर्णन
चर्चा हम लोग करने की प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप इसको फिर से पढ़ेंगे, क्लास के बाद पढ़ेंगे घर जाके, या क्लासेस, हर क्लासेस रिकॉर्डिंग होता है, आप हमारे बढ़िया वॉइस यूट्यूब चैनल जाके फिर से सुन सकते हैं। तो काफी आपको लाभ होगा। और अगर आयाराम गायराम होंगे, मतलब इस कान से घुसा उस कान से निकल दिया, ठीक है, तो फिर ज्यादा कुछ आपको लाभ नहीं होगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग बहुत अच्छे से उनको पढ़े और समझे और सुने। क्या आप लोग मेरे साथ सहमत हैं? हाँ, आप में से कितने लोग इसको डेली भगवत गीता या जो पढ़ाया जाता है उसको घर जाकर पढ़ते हैं? कितने लोग घर जाकर पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 50 लोगों में 11 लोग। बहुत ही खराब स्थिति है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि घर जाके पढ़िए। हम लोग तो 3-4 श्लोक या 5 श्लोक हाईएस्ट चर्चा करते हैं एक हफ्ते में, 5 श्लोक 7 दिन में। इन्फेंट के बच्चे हैं, इन्फेंट के बच्चे, उनका भी उससे ज्यादा होमवर्क रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोले क्या जो YouTube पर डाला जाता है आपका क्लास, तो ग्रुप में नहीं डाला जाता YouTube पर? ग्रुप में तो नहीं डाला जाता है, लेकिन आप YouTube सर्च करेंगे, श्लोक नंबर देके भगवत गीता श्लोक बाय श्लोक आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे चैनल जैसे ग्रुप में नहीं डाला जाता है। आप बोलिए, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग डाल सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग होता है या जो रिकॉर्डिंग करते हैं कार्तिकी, तो अच्छा प्रकाश, अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मतलब बेटर है कि रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत बाद ग्रुप में भेज दिया जाए तो अच्छा है। तो फिर जो लोग सुनना चाहते हैं, सुनना तो चाहिए, तो सुन सकते हैं। तो आप में से कितने लोग, अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, कि हर दिन कुछ भगवत गीता या जो लोग जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग एटलीस्ट हर वीक का स्टडी हर वीक में करना चाहते हैं, मतलब करेंगे एटलीस्ट 5 श्लोक। 5 श्लोक मतलब मैं जैसे बोला कि इन्फेंट का बच्चा के उससे ज्यादा होमवर्क रहता है, तो उतना तक तो हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, रेडी है आप लोग? हाँ, मोबाइल फोन में तो बहुत मैसेज लिखते हैं, तो एटलीस्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो घर जाके पढ़िए। तो हम लोग अभी तीसरे अध्याय के अंतिम सेक्शन के अंतिम श्लोक पर हैं। तो भगवत गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 43, सब लोग बोलिए।
एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा संस्थाभ्यं आत्मना जहि शस्तु जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अनुवाद कोई पढ़िए। Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty Arjuna, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन ने आपको भौतिक मूल्यों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक भावना से स्थित करके आध्यात्मिक परा इस्लाम देश को जियो। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय के अंतिम सेक्शन में कहते कि आत्मा की सबसे प्रधान शत्रु क्या है? काम। तो इस काम रूपी शत्रु जो है आत्मा की बुद्धि को हर लेता है और इसके कारण आत्मा इस भौतिक जगत में अपने इंद्रिय तथा कर्म फलों को भोग करना चाहता है और उसके कारण आत्मा इस भौतिक जगत के बंधन में पड़े हुए हैं। तो अजामिल जैसे ब्राह्मण सदाचारी परिवार में जन्म लेने के बाद भी काम रूपी शत्रु के द्वारा पराजित हो गए। तो शास्त्र में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो तब इसको विजय करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए भगवान अर्जुन को कुछ सलाह दिए हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो काम है ये पाप के सिंबल है और इसको क्या करना चाहिए? शुरू में ही इसको दमन करना चाहिए, इसको नियंत्रण करना चाहिए। किस प्रकार? बाय रेगुलेटिंग सेंसेस, इंद्रियों को निसंयम करने के द्वारा, एंड स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार और ज्ञान का जो क्या कहते हैं, ज्ञान का जो संहारक है, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का जो संहारक है, वो काम से विजय प्राप्त करो इंद्रिय संयम के द्वारा।
तो शुरू में इसको दमन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि ये काम कहाँ पर निवास करते हैं? senses, कहाँ? mind, मन, बुद्धि और इंद्रिय, इस 3 जगह में काम निवास करता है। शत्रु कहाँ पर रहते हैं? अगर वो आपको पता नहीं तो शत्रु को कैसे अटैक करेंगे, है ना? तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो काम है ये मन, बुद्धि और इंद्रियों में निवास करते हैं। और भगवान बोल रहे हैं मन और बुद्धि को पहले नियंत्रण करने की प्रयास नहीं करके इंद्रियों को संयम करने की प्रयास करिए। तो मन और बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, उसको नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन स्थूल इंद्रियों को नियंत्रण करने के द्वारा हम लोग काम को धीरे धीरे नियंत्रण कर सकते हैं। ये पहला सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि These working senses are superior to the dull matter, and mind is higher than the senses, and intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. तो भगवान बोल रहे हैं कि जो हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं वो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं और कर्मेंद्रिय से श्रेष्ठ है मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। और अभी इस श्लोक में बोल रहे हैं इस प्रकार, thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, intelligence, इस प्रकार अपने आप को जड़ पदार्थ और भौतिक इंद्रियां उससे परे है, मन से परे है बुद्धि, इसके परे जानकर वो माइटी आर्म अर्जुना, महाबाहो मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप महाशक्तिशाली हो। तो आप क्या करो, आप अपने आपके मन को इस आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामय ज्ञान के द्वारा अपने मन को उद्धार करो, अपने मन पर विजय प्राप्त करो और इस काम रूपी शत्रु से विजय प्राप्त करो। हिंदी बुक है क्या? हिंदी बुक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस प्रकार भगवान इधर बोलना चाह रहे हैं। तो अभी काम रूपी शत्रु मन और इंद्रियों के ऊपर क्या कहते हैं, आक्रमण किया है, और काम के द्वारा प्रभावित होकर हम लोग हमारे गलत इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं।
और इंद्रिय और मन की सेवा कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ये मेरा इच्छा है, लेकिन आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो भगवान के दास है। आत्मा कैसे भगवान की इच्छा को पूर्ति नहीं करके इंद्रियों और मन की इच्छा पूर्ति कर सकता है? तो जब हम लोग अपने आप को इंद्रिय तथा मन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर तथा मन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, अपने आप को मन और शरीर मान बैठते हैं। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि, जो अज्ञान है, और वो काम के द्वारा प्रभावित होकर होता है। अज्ञान, काम अज्ञान के सिंबल है, पाप के सिंबल है, और उसके कारण हम लोग केवल इंद्रियों को भोग करने की या हमारे जो कलुषित इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए मन तथा हमारे कलुषित बुद्धि का आदेश का पालन नहीं करके काम आदिनाम कोतिथा कोतिना पालिता दुर्निदेशा, काम आदि का इच्छा आदेश का पालन नहीं करके अपने आप को मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि से परे एवं बुद्धे परे बुद्ध्वा संस्थापन आत्मना। तो इसके परे आत्मा भगवान के शाश्वत अंश, भगवान के दास। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे अक्षय के साथ, अच्युतानंद अक्षय के साथ, कौन सा फोन खरीदना चाहिए, सैमसंग ना रियलमी। तो हम सोच रहे थे कि रियलमी मतलब वी आर सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, दैट इज रियलमी। श्याम के संग ना रियलमी, कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए? तो रियलमी मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो मेरे को नाम अच्छा लगा, ये खरीद सकते हैं। तो रियलमी हमारे असली स्वरूप है कि हम लोग कृष्ण के नित्यदास हैं, और इस बुद्धि के द्वारा काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा, इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमें मन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। मन क्या है? बुद्धि के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि के, मन के ऊपर है बुद्धि, ये सुनो, मन के ऊपर है बुद्धि और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। लेकिन जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से दुर्बल होता है, स्पिरिचुअली वीक होता है, तब क्या होता है? उनके मन बुद्धि के ऊपर कब्जा कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो तब क्या होता है? बुद्धि डिसाइड करता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करता है। लेकिन जब बुद्धि के पास क्षमता नहीं होता है, क्या गलत है क्या सही है, क्या मेरे लिए हानिकारी है, क्या मेरे लिए सही है, वो विचार करने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन पावर जब खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? गलत कार्य या पाप कार्य में वो लिप्त हो जाता है। तो
तो इसलिए जही शत्रुर महाबाहो काम रूप दुरासदम, इस काम रूपी शत्रु को, शत्रु पर विजय प्राप्त करो, हे महाबाहो, ओ माइटी अर्जुना। तो इस बुद्धि के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, अभी जो कृष्ण भावना का अनुशीलन करते हैं, अभी जो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं, स्वाभाविक रूप से ही वो ज्ञान पर स्थित है। जो कृष्ण भावना का अनुशीलन करते हैं, स्वाभाविक रूप से ही वो जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत इस ज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित है। समझ में आ रहा है? इस ज्ञान के आधार पर, इस तत्वों के आधार पर प्रतिष्ठित है। तो जो कृष्ण भावना में, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य अनुवाद में लिखा है आध्यात्मिक बुद्धि, ब्रैकेट में लिखा है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत कोई सेंटिमेंट नहीं है। कृष्ण भावनामृत एक तरफ भक्ति योग जो है, ये बुद्धि योग है। भक्ति योग जो है वो बुद्धि योग है। बुद्धि योग क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, कृष्ण का दास हूं, कृष्ण भोक्ता है और मैं कृष्ण की सेवक हूं। मैं इंद्रिय का सेवक नहीं हूं, कृष्ण की सेवक हूं। ये भक्ति योग की ज्ञान है। समझ में आ रहा है? भक्ति योग के तत्व है। तो जिनको ये ज्ञान पता है वो क्या करेगी? कृष्ण की सेवा करेगा। इसलिए ज्ञान योग मतलब भक्ति योग। और जो भक्ति कर रहा है दूसरे, वो जो भक्ति कर रहे हैं उसके पास क्या है? ये ज्ञान है। समझ में आ रहा है? जिनके पास ज्ञान है वो भक्ति करेगा, और जिनके जो भक्ति कर रहे हैं उनके पास ज्ञान है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्ति कभी ज्ञान से क्या कहते हैं अलग नहीं है। स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रकाशित होता है भक्ति योग के द्वारा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति सुवैराग्य ज्ञानम च जत हेतुकम। भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति करने के द्वारा दो चीज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। स्वाभाविक रूप से नॉलेज और डिटैचमेंट आना चाहिए। अगर नॉलेज और डिटैचमेंट, ज्ञान और वैराग्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग सही तरीके से भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति परेशानु भवेद विरक्तिर अन्यत्र च। भक्ति के द्वारा विरक्ति अर्थात वैराग्य, वैराग्य किससे? इंद्रिय भोग से। इंद्रिय भोग का कारण क्या है? काम। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्ति योग अनुशीलनकारी भक्त गृहस्थ हो या वैरागी हो, काम से परे, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। दूसरे ओर भक्ति योग अनुशीलन नहीं करने वाला जोगी का भी पतन हो जाता है। समझ में आ रहा है? भक्ति योग अनुशीलन नहीं करके जोगी सन्यासी का भी पतन हो सकता है, लेकिन भक्ति योग अनुशीलन करने वाले गृहस्थ भी काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसलिए भक्ति योग इज वेरी मच होप गिविंग। भक्ति योग जो है, ये जो भागवत गीता का जो विज्ञान है, ये बहुत ही प्रेरणादायी है। जो अजामिल का उदाहरण दिया गया, इधर अजामिल गृहस्थ था, शादीशुदा था, फिर भी काम के द्वारा पराजित हो गए। लेकिन वही अजामिल जब हरिनाम का आश्रय लिया, अवधाम चला गया। समझ में आ रहा है? तो भक्ति योग अनुशीलन करने से पहले अमेरिका के सभी नौजुवान हिप्पी बन गए थे, लेकिन वही हिप्पी लोग श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्तों के संग के प्रभाव से हरिनाम और भागवत गीता के ज्ञान के द्वारा महान भागवत बन गए।
तो इसलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। भक्ति योग का जो अनुशीलन है, हरि नाम, भगवद गीता की शिक्षा, हरि कथा, कृष्ण प्रसाद, भगवान के विग्रह का दर्शन, धाम यात्रा, सत्संग बहुत ही पावरफुल है। तो इसका अनुशीलन करने के द्वारा स्टेडी द माइंड बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो मन को स्टेडी करना चाहिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। जब मन में कुछ बुरे विचार आता है तो आध्यात्मिक बुद्धि से सोचना चाहिए, क्या ये सही है? क्लास में क्या सुना था मैं? गीता के श्लोक में क्या बोला गया है? भगवान क्या बोल रहे हैं? शास्त्र चक्षुषा, इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। सुन रहे सब लोग? सुन रहे हैं माता जी ना? बोरिंग लग रहा है? बोरिंग नहीं लगना चाहिए। गीता के ज्ञान को बोरिंग करके ऊपर उठाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ? तो मंथन करके हमारे दिमाग में घुसाना चाहिए। तो यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य है ना मोबाइल चलाए, टीवी देखे, मूवी देखे। मनुष्य जीवन का कर्तव्य है शास्त्र का अध्ययन करे, हरि कथा का श्रवण करे। तो इस प्रकार मन को स्टेडी करना चाहिए शास्त्र श्रवण करके। अगर आप हर दिन श्रवण करेंगे तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगा। अगर आप हर वीक में क्लास में आते लेकिन घर जाके नहीं पढ़ते हैं, तो क्योंकि हम लोग हर क्षण भौतिक जगत का श्रम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी ही हमारे जो बुद्धि है वो कलुषित हो जाता है। तो इसलिए बुद्धि भोता हो जाता है। तो इसलिए इसके गौरांग प्रभु कहते हैं बुद्धि पेंसिल के जैसा है। जैसे हम लोग खाता में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंसिल को शार्पन करना पड़ता है, पेंसिल को क्या कहते हैं? छीलना पड़ता है, तब क्या होता? लिख सकेंगे। उसी प्रकार हम लोग हफ्ते में एक दिन आते हैं, लेकिन 6 दिन 7 दिन बाहर में भौतिक जगत में संग घूमते हैं, है ना? भौतिकवादी लोगों का संग करते हैं, भौतिक विषयों का व्यवहार करते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग हर दिन नहीं सुनेंगे या शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो भौतिक जगत के 3 गुण और भौतिकवादी लोगों का संग करके हमारे बुद्धि भोता हो जाएगा, और तब लगेगा कि भौतिक जगत के लोग जो कर रहे हैं वही सही है, उनके पीछे पीछे मैं भी आगे बढ़ता हूं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भौतिक जगत में रह के भी कैसे कृष्ण भावना में स्थिर रह सकते हैं, उसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि जरूरत है। और उस आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा मन को स्टेडी कर सकते हैं, और उस आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होता है आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो चौथा सेक्शन है, चौथा सेक्शन का चौथा अध्याय का 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन का पहला सेक्शन है इटर्नल एजुकेशन, अर्थात शाश्वत ज्ञान। समझ में आ रहा है? काम चिर शत्रु है, शाश्वत शत्रु है, और उस शाश्वत शत्रु को विजय करने के लिए हमें क्या चाहिए? शाश्वत ज्ञान चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पहला सेक्शन है 1 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक। 1 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तो पहला सेक्शन है। तो हम लोग आगे चलते हैं।
तो आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राहो मनुरिक्षाकुरब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान अर्जुन को इस दिव्य ज्ञान प्रदान करने से पहले इस दिव्य ज्ञान का इतिहास बता रहे हैं। इस दिव्य ज्ञान का इतिहास बता रहे हैं। तो एवं विवस्वते योगम, तो ये जो दिव्य योग, दिव्य ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, जिससे एक व्यक्ति काम रूपी शत्रु से विजय प्राप्त कर सकता है, जिसके कारण इस भौतिक जगत में वो जन्म मृत्यु के चक्र में आवर्तित हो रहा है बार बार। इस संसार रूपी क्या कहते हैं, अंधे कुएं से बाहर निकल सकते हैं। तो वो जो योग विद्या है, वो जो शाश्वत ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। तो ये जो अव्यय ज्ञान है, अमर, अव्यय, शाश्वत, कभी भी इसका क्षय नहीं होगा, क्योंकि सनातन ज्ञान है। तो ये जो सनातन शाश्वत ज्ञान है, ये मैं सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान मनुष्यों के पिता मनु को दिया था। तो सूर्य जो है सारे ग्रहों के राजा है। सूर्य सारे ग्रहों के राजा है। तो सूर्य के अधीन बाकी सारे ग्रह नक्षत्र होता है। पृथ्वी और अलग अलग जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम होता है। तो पृथ्वी लोग है मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम, मर्त लोग, उसके ऊपर है भू, भूव, जन, सर्ग, तप, ऐसे सत्य लोग हैं। और इसके बीच में सूर्य रहता है। मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम और सबसे ऊपर वाले लोग और बीच वाले लोग के बीच में सूर्य रहता है। तो सूर्य सारे ग्रहों को प्रकाशित रखता है और सूर्य के द्वारा एक पूरे सृष्टि क्या कहते हैं, परिचालित होता है, प्रतिपालित होता है। तो सूर्य देव का नाम है विवस्वान। तो भगवान सूर्य देव विवस्वान को दिए थे और विवस्वान फिर इस पृथ्वी के इस मनुष्य जाति के जो पिता हैं मनु को दिया था। और मनु फिर इक्ष्वाकु को इस उपदेश दिए थे। तो इस प्रकार भगवत गीता अर्जुन को भगवान देने से पहले ऐसे नहीं कि गीता नहीं था। समझ में आ रहा है? भगवान अर्जुन को गीता देने से पहले ऐसे नहीं कि भागवत गीता नहीं था। तो और भागवत गीता ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे नहीं कि भागवत गीता केवल पृथ्वी लोक पर ही है। भागवत गीता सूर्य लोक में भी है
वो स्वर्गलोक में भी है, ब्रह्मलोक में भी है, और पृथ्वीलोक में भी है, नीचे वाले लोक में है, आध्यात्मिक जगत में तो है ही। समझ में आ रहा है? हाँ? तो भगवत गीता पहला चीज है कि ऐसे नहीं कि आज से 5,000 साल पहले अर्जुन को भगवत गीता दी तो उसके पहले नहीं था। भगवत गीता शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और भगवान से आया हुआ ये गीता का ज्ञान भी शाश्वत है। दूसरा पॉइंट है, भगवत गीता केवल ऐसे नहीं कि पृथ्वी लोक में ही है और कुरुक्षेत्र में दिया गया और किसी भी जगह में नहीं है। भगवत गीता पूरे सृष्टि में है। तो भगवत गीता साधारणतः जो राजाओं को दिया जाता था शुरू में, इस दिव्य ज्ञान को राजाओं को दिया जाता था, और क्योंकि राजा प्रजाओं को प्रतिपालित करते हैं इसलिए राजाओं को ये ज्ञान दिया जाता था, और राजा से सभी प्रजागण प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार भगवान धर्म को स्थापन करने के लिए धर्म को, पृथ्वी को धर्म के द्वारा सुरक्षित रखने के लिए ये ज्ञान राजाओं को, राजर्षियों को प्रदान करते थे। तो अगला श्लोक ना, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगनश्च परं तप। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार सूर्यदेव विवस्वान को प्राप्त हुआ था, विवस्वान से मनु को प्राप्त हुआ था, मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है, जो सूर्यदेव विवस्वान को, विवस्वान से मनु, मनु को इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ था, और इस प्रकार ये जो परम योग है, शाश्वत अव्यय योग जो है, विज्ञान है, ये परंपरा के द्वारा प्रवाहित हो रहा था। परंपरा के द्वारा प्रवाहित हो रहा था। कृष्ण से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इस प्रकार भगवान से ये ज्ञान आया और ये परंपरा के द्वारा प्रवाहित हो रहा था। किनको प्राप्त हो रहा था? राजर्षयो विदु, राजर्षियों को। राजा, राजर्षि मतलब जो राजा है, ऋषि भी है, जो युधिष्ठिर महाराज राजर्षि। आजकल के दुनिया के तथाकथित नेताओं के जैसा नहीं है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं सब नास्तिक है, और सभी सिद्धांत जो है वो अधार्मिक रूप से, और कोई भी धर्म के कुछ भी इश्यू आता है तो उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ देते हैं, और उसको एक पॉलिटिकल अफेयर बना देता है। कैसे धर्म का रक्षा होगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं करता है। अगर कोई इश्यू हो जाता है तो दूसरे पार्टी को अटैक करने के लिए उसको एक पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। धर्म का रक्षा कैसे होगा उसके पीछे उनका कोई प्रयास नहीं होता है। दूसरे पार्टी को कैसे हटाएंगे, वो सही हो या गलत हो। तो ये भारतवर्ष की क्या कहते हैं, वास्तविक स्थिति है। तो इसलिए ऐसे स्थिति में धर्मों को क्या कहते हैं, एक पूरे सामाजिक स्तर पर उसका प्रचार करना या
या क्या कहते हैं जो कॉमन लोग है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान सही तरीके से पहुंचाना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन वैदिक युगों में राजागण जो थे वो राजा थे और ऋषि भी थे। राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, सब लोग देवता लोग ऋषि के जैसे रहते थे। तो भगवान ये ज्ञान राजर्षियों को, देवर्षियों को, महर्षियों को प्रदान करते थे और वो लोग उस शिक्षा के द्वारा प्रजाओं को शासन, प्रजाओं को शिक्षा देते थे। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो इस प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा से प्रभावित होता था। तो इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, अगर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो कहां से लेना है? अगर हमें भगवत गीता समझना है, सुनना है, तो कहां से सुनना चाहिए? कहां से सुनना चाहिए? परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु का डेफिनेशन क्या है? प्रामाणिक गुरु का डेफिनेशन क्या है? जो परंपरा में रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इधर भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता का अथॉरिटी कौन है बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? भागवत गीता किन से सुनना चाहिए? हाँ? भागवत गीता किन से सुनना चाहिए? तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि इस भागवत गीता के जो ज्ञान है एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुआ था, राजर्षियों को प्राप्त हो रहा था। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति भागवत गीता के ऊपर लिख दिया अपना टिप्पणी। आज मैं यूट्यूब में देखता भागवत गीता, आकाश भगवत गीता, आकाश बोल के एक लड़का है, तो आकाश गीता होना चाहिए, है ना? आकाश भगवत गीता कैसे? अरे भगवत गीता मतलब भगवान का दिया हुआ, है ना? अगर उसमें अपना इंटरप्रिटेशन लगाते हो आप, इसका मतलब है ये आपका गीता, आकाश गीता, नॉट भगवत गीता। समझ में आ रहा है ना? भगवत गीता मतलब भगवान का जो ज्ञान है बिना कोई परिवर्तन करते हुए, एज इट इज, बिना परिवर्तन करते हुए यथारूप जब आप दूसरे को पास पहुंचाते हो तब वो भगवत गीता है। समझ में आ रहा है? ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब जो ज्ञान को बिना कोई परिवर्तन करते हुए ट्रांसफर किया। तो इसका तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको पढ़िएगा। तो बाहर में बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे तथाकथित स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो परंपरा में नहीं है। तो इसलिए 4 परंपरा है। प्रामाणिक परंपरा जो पद्म पुराण में बताया गया है। क्या क्या? श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, कलि युग के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, वो भी बताया गया है। रामानुजाचार्य का आविर्भाव हुआ है 2000 साल पहले, लेकिन उनका नाम 5000 साल पहले लिखा गया है पद्म पुराण में। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री मतलब भगवान कृष्ण से लक्ष्मी देवी को प्राप्त हुआ था ये ज्ञान, फिर परंपरा के द्वारा रामानुजाचार्य होकर हमारे पास आ रहे हैं। फिर रुद्र संप्रदाय, भगवान कृष्ण से शिव जी को प्राप्त हुआ ये ज्ञान, और फिर शिव जी से फिर विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय की कलि युग के आचार्य है।
तो इस प्रकार ये रुद्र संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय के लोग ऐसे नहीं कि शिव जी को भगवान मानते हैं। रुद्र संप्रदाय के लोग विष्णु के उपासक है। समझ में आ रहा है? हाँ? और फिर कुमार संप्रदाय, तो कुमार संप्रदाय भगवान कृष्ण से चतुष्क कुमार को प्राप्त हुआ है, और फिर चतुष्क कुमार से परंपरा के द्वारा हमारे पास आ रहे हैं। इस संप्रदाय का जो आचार्य है वह निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जो है कलियुग के आचार्य हैं। और चौथा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय मतलब भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था, और फिर ब्रह्मा जी ने दिया था नारद मुनि को, नारद मुनि ने दिया था व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जिसको ग्रंथ के रूप में लिखा है कलियुग में। लेकिन उसके पहले भी ये ज्ञान था अर्जुन को देने से पहले, सूर्य देव को भी देने से पहले ये ज्ञान वर्तमान था, परंपरा के द्वारा हमारे पास आए हैं। तो 4 परंपरा है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव से माध्वाचार्य को प्राप्त हुआ है। माध्वाचार्य इस ब्रह्म संप्रदाय के कलियुग के आचार्य है। फिर माध्वाचार्य से पद्मनाभ, पद्मनाभ से श्रीहरि, और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु, और फिर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायीगण, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर, उनके शिष्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके शिष्य ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की प्रभुपाद को प्राप्त हुआ। और प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी के शिष्य को प्राप्त हुआ, और प्रभुपाद जी के शिष्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ, या आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान हमारे पास आ रहा है। तो अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो परंपरा से, संप्रदाय से, संप्रदाय विहीनो मंत्रस्थेज निष्फला मता। अगर संप्रदाय के बाहर कोई अगर मंत्र प्राप्त करता है, दीक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, निष्फला मता, उसका कोई फल, उसका कोई शक्ति नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब मैं अमेरिका में आया था, अमेरिका में बहुत सारे भागवत गीता था, कम से कम 200 से ज्यादा एडिशन भागवत गीता था, लेकिन एक भी कृष्ण भक्त नहीं था। क्यों? क्योंकि इस भागवत गीता में कोई शक्ति नहीं था। क्यों शक्ति नहीं था? क्योंकि परंपरा से नहीं आया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि परंपरा से नहीं आ रहा है, इसलिए कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, इसलिए कृष्ण की शक्ति नहीं था उसमें। व्यक्ति अपने मन गिनित व्याख्या किया है, उन्होंने गुरु परंपरा से उसको प्राप्त नहीं किया, तो देगा क्या? तो इसलिए वैसा गीता लोगों के घर में, अपने घर के अलमीरा के अंदर धूला से ढका हुआ ही रह जाता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जब भागवत गीता का प्रचार किया विदेशों में, बहुत ही कम समय में, 10 साल में एक आध्यात्मिक क्रांति मच गया। लोग गीता पढ़ने लगे, लोग हरिनाम करने लगे, लोग पैंट शर्ट छोड़कर धोती पहनने लगे, माता जी आज साड़ी पहनने लगी। सब लोग हरिनाम करके नृत्य कीर्तन करने लगे। अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, चाइना, रशिया, ऐसे देशों में लोग हरि भक्त, कृष्ण भक्त बने। तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो शिला प्रभुपाद गुरु परंपरा, इस ब्रह्म माध्य गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। केवल गुरु परंपरा से ही नहीं है, कोई साधारण गुरु नहीं है। शिला प्रभुपाद सेनापति भक्त है, जिनके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को, गंगा जी को कहते हैं। तो चैतन्य मंगल में लिखा है, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश से जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे कथाए।
तो मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा, तो श्रील प्रभुपाद सेनापति भक्त हैं जो दूर देश में जाकर, विदेशों में जाकर इस भगवत गीता के संदेश लोगों तक पहुंचाया है। आज हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार पूरे विश्व में लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। अगर श्रील प्रभुपाद जी के किताबों में कृष्ण शक्ति नहीं है तो लोग कैसे कृष्ण भक्त बन रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो इसलिए बाहर में बहुत सारे भगवत गीता है जो लोग अपने मन गिनित व्याख्या किया है। तो प्रभुपाद जी चैलेंज किया है कि अगर आपने अपना व्याख्या किया है कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के हृदय में जो परमात्मा है वो भगवान है, तो कृष्ण के पास शरण लेने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के पास शरण लो। ऐसे लोग लिखते हैं। लोग लिखते हैं कि कृष्ण, दुर्गा, काली, शिव सब एक है। या बोलते हैं कि मैं भगवान, तुम भगवान, सब भगवान है। भागवत गीता पढ़ो, 1 महीना का गीता का क्रैश कोर्स है और भगवान बन जाओ। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रतारक है जो धर्म के नाम पर लोगों को चीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो कहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? परंपरा से। तो भगवान बोल रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सौ काले न महता जोगो नष्ट परम तत्व। ये ज्ञान परंपरा के द्वारा प्रभावित हो रहा था, लेकिन काल के प्रभाव से, 100 काले न महता, काल के प्रभाव से जोगो नष्टो, वो जोग नष्ट हो गया था। अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे, हम लोग अगले श्लोक में सुनेंगे कि वो जो जोग नष्ट हो गया था मैं फिर से आपको दे रहा हूं वर्जुन। स एवाय माया तेगम जोग प्रवक्ता पुरातन, वो पुरातन जोग जो प्रभावित हो रहा था परंपरा से, नष्ट हो गया था काल के प्रभाव से, मैं आपको फिर से प्रदान कर रहा हूं। भक्तो उसी में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, मेरे सखा है, इसलिए मैं आपको एक पुरातन जोग प्रदान कर रहा हूं। तो 2 नंबर श्लोक में भगवान बताया कि ये ज्ञान किन से प्राप्त करना चाहिए, और 3 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये ज्ञान प्राप्त करने वाले का योग्यता क्या होगा। पहले श्लोक में टीचर का क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, गुरु का क्वालिफिकेशन, और अगले श्लोक में स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन। 2 नंबर श्लोक में गुरु का योग्यता, 3 नंबर श्लोक में स्टूडेंट का योग्यता। तो इसलिए आप लोग गीता के कोर्स कर रहे हैं, गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो गीता क्लास अटेंड करने के साथ साथ गीता पढ़ने वाले की योग्यता वो अच्छे से पढ़िए। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है। श्लोक नंबर 3 अध्याय के 40 नंबर श्लोक से लेकर 4 अध्याय के 5 नंबर श्लोक तक आपका होमवर्क रहा। ठीक है, 40 से लेकर 3rd चैप्टर 40 नंबर श्लोक से लेकर 4th चैप्टर के 5 नंबर श्लोक तक। ठीक है, तो ये 4th चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो आप लोग अच्छे से, और पहला सेक्शन और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भगवान बहुत होप देते हैं कि कैसे अगर आप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो अज्ञान और काम रूपी शत्रु को विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत जीवन भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और ये ज्ञान भगवान बोल रहे सभी को प्राप्त हुआ है, गुरु परंपरा से ज्ञान का प्रभाव हुआ है। तो
तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए हैं वही ज्ञान श्रील प्रभुपाद हम लोगों को दे रहे हैं। अगर हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे या उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग शत्रु के द्वारा मारे जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन ने युद्ध किया था, शत्रु पर विजय प्राप्त किया था। तो इसलिए इस भगवत गीता पढ़ के इस्कॉन में आके आध्यात्मिक योद्धा बनिए, स्पिरिचुअल वॉरियर, आध्यात्मिक योद्धा बनिए। जब हम लोग भक्ति करते मन बहुत सारे गलत दिशा में जाएगा, लेकिन युद्ध करिए, लोगों के साथ फाइट मत करिए, अपने अनर्थों के साथ युद्ध करिए। अपने हृदय में जो अज्ञान और अनर्थ है उसके साथ युद्ध करिए। अगर उस पर विजय प्राप्त करेंगे तो पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वही उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, वाचो वेगम, मनसो क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। अलग अलग इंद्रियों को वेग है, उसके ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वही पूरे पृथ्वी में गुरु बन सकता है, वही लीडर है। अगर हमारे हृदय के अनर्थों के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, वही भागवत गीता का प्रैक्टिस है। कृष्ण का आश्रय लेकर इंद्रिय तथा मन के जो गलत वेग है, विचार है, उस पर विजय प्राप्त करके कृष्ण के सेवक बनिए, ना कि इंद्रिय की सेवक। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की। तो अभी केक कटिंग होगा, तो जी आ जाइए फटाफट। और उसके बाद सबके लिए स्पेशल फीस्ट है। अभी हम लोग टांग से